नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल है हमारा, इसको हम सीखने वाले हैं अपनी एक शॉर्ट ट्रिक से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे अभी मैंने अपने प्रेजेंट के 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, कंटिन्यूस आ गया और परफेक्ट आ गया। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो आप लोग ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से टेंसेस के हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको खाली ये ध्यान रखना है कि हम अपना जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। हमारे पास में 12 प्रकार के टेंसेज होते हैं, मतलब जैसे 4 हमारे टेंस हो गए, हमारे 3 कौन कौन से, हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब उनके जो 4 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स सारे, यानी जिसमें हमारा इंडेफिनिट आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, तो उनमें से हमारे टोटल 12 हो गए। अब इन 12 में से हम केवल 8 का ही बनाते हैं, 4 का हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये और मैं आपको आगे समझा दूंगा अपनी और आगे आने वाली वीडियोस में। तो आज हम कवर करने वाले अपना सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपनी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के कन्वर्जन के रूल्स, यानी क्या इसके रूल्स हैं। ठीक है, फिर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसका जो रूल है ये मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने अपने अभी पीछे टेंस की वीडियोस में भी पढ़ाया है। मैं प्ले लिस्ट को आई बटन पे लगा दूंगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में वो प्ले लिस्ट आएगी, ओपन हो गया, आप उसको टच कर देना, तो उसमें सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और हाँ, मैंने अपनी कुछ वीडियोस रीजनिंग की और मैथ की भी बना रखी हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें हमारा क्या आ रहा है। इसमें हमारा आता है सब्जेक्ट के साथ में, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। ठीक, सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हम V2 का यूज करते हैं। उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, तो सब्जेक्ट के पास में डिड आता है, फिर हमारा नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा इंटरोगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड, अगर हमें कोई दिया है तो। ठीक, अगर नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हमने डिड लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। फिर अगर नॉट है तो यहाँ लग जाएगा मेन वर्ब से पहले, अगर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो बस हमें ध्यान रखना है, अगर हम सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें वॉज वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, वॉज वर्ब का। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई होगी आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो हमें क्या देखना है, वॉज या वर्ब। ठीक, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब देखिए मेरे पास में फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, द पुलिस कॉट द थीफ। भाई कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, और थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है, यानी कैच, कॉट, कॉट। ठीक, तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, द थीफ। ठीक, क्या लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, वॉज या वर्ब, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वॉज। द थीफ वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में ये बताया था कि मैंने मतलब मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हम वर्ब की फॉर्म्स को कैसे याद करें, मतलब या कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म क्या होती है। तो मैंने वर्ब से रिलेटेड एक अपनी पोस्ट अपने चैनल पे शेयर कर दी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप अपनी वर्ब को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इन शॉर्ट ट्रिक्स को भी नोट डाउन कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खाली शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। तो इसका हमारा क्या पैसिव वॉइस बन गया, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, यानी चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, शिवाय डिड नॉट फॉलो द रूल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब शिवाय है तो यहाँ पे हमारा डिड नॉट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा प्लूरल है, तो हम लिख लेंगे पहले उसको द रूल्स। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया मेरा, कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल।
अभी सेंटेंस जो दे रखा था उसमें मेरा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं सब्जेक्ट की जगह पे ले आया, वो कैसा हो गया मेरा, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, द रूल्स वर, ठीक, द रूल्स वर नॉट है तो लगा देंगे, द रूल्स वर नॉट फॉलोड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलोड बाय, ठीक। क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसको हम रख देंगे लास्ट में, शिवाय, ठीक। तो क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसलेट, द रूल्स वर नॉट फॉलोड बाय शिवाय। नेक्स्ट है हमारे पास में, डिड दे रिपेयर द कार। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बर मत लगा देना। कैसा बताया था मैंने आपको, पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे, भाई जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, क्या है, द कार, ठीक। तो लिख लिया मैंने द कार। अब द कार कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में, वॉज द कार, ठीक, रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब की, वॉज द कार रिपेयर्ड बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे देम। तो क्या हो गया, वॉज द कार रिपेयर्ड बाय देम। तो ये हो गए हमारे सिंपल पास्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, जिससे हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना सीखा। हमने अपनी शॉर्ट ट्रिक को भी देख लिया, ठीक। क्या हमारी इसमें शॉर्ट ट्रिक है, क्या ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में भैया अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम वॉज वर नहीं लगाते, लेकिन अगर हम उसका पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि उसमें हम वॉज वर का और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।